शादी के बाद पहली बार जब वो माँ बनने वाली थी तो उसके पति और उसका दोनों का ही मन था कि उनके घर एक प्यारी सी बेटी हो। लेकिन भगवान ने उनको प्यारा सा बेटा दिया। पहली संतान थी वो भी बेटा, तो सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए। तो उन दोनों ने भी बहुत प्यार से दिल से उसका स्वागत किया और बेहद प्यार से उसको पालने में लग गए। लेकिन दिल के किसी कोने में एक मलाल रह गया कि बेटी नहीं हुई। 3 साल बाद फिर से उसकी गोद भरने वाली हुई, तो इस बार भी दोनों बहुत खुश हुए कि चलो इस बार तो बेटी ही होगी। हर रोज़ भी भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, इस बार मुझे बेटी ही देना। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे किसकी चलती है। इस बार भी बेटा हुआ। सभी घर वालों ने बेटा आने की बहुत खुशी मनाई। हालांकि उन्होंने किसी को दिखने तो नहीं दी, लेकिन अंदर से दोनों ही मायूस हो गए थे कि बेटी नहीं हुई। हालांकि इस बात का उनके बेटों पर लुटाए जाने वाले प्यार और उनकी परवरिश पर कोई असर नहीं हुआ। उनको वो सब मिला जिसके वो हकदार थे। अब आजकल के टाइम में तो हम दो हमारे दो के बाद तो कोई तीसरी संतान के बारे में सोचता ही नहीं। उन दोनों को बेटी के बिना अपना परिवार अधूरा सा लगता। उन्होंने बहुत जगह जाकर मन्नतें मांगी, माथे टेके हर जगह प्रार्थना की और सोच लिया कि वो एक चांस ज़रूर लेंगे। और इस बार प्रभु ने उनकी सुन ली और उनके घर एक प्यारी सी बेटी आ गई। अब तो उनको ऐसा लगने लगा कि उनके घर जैसे सुंदर सी परी आ गई है। दोनों की जान हरदम परी में ही बसती रहती। परी अपने दोनों भाइयों की भी जान थी। वो दोनों भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो दोनों परी के लिए छोटे छोटे कपड़े खिलौने ढूंढ ढूंढ कर लाते। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही और भी ज़्यादा सुंदर और सबकी लाडली बनती जा रही थी। फिर उसके स्कूल जाने का भी दिन आ गया। परी के मम्मी और पापा दोनों ही उसको स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जाते देखते तो बहुत ही खुश होते। ऊपर से उसकी प्यारी प्यारी बातें तो सबको मोहित कर जाती। वो जब तक स्कूल में रहती घर सूना ही रहता। और एक दिन वो कहर का दिन आया जब परी स्कूल से आई और वैन वाले ने जब उसको वैन से उतारा तो उसकी मम्मी एकदम से उसको लेने बाहर नहीं पहुंची, क्योंकि वो उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाने में लगी थी। जब तक वो बाहर पहुंची तब तक परी अपनी ही वैन से टकरा कर गिर गई थी, क्योंकि जैसे ही वैन वाले ने उसको उतारा सामने से एक डॉगी आ रहा था और वो डर कर वापस भागी और वैन से टकरा गई। आसपास वाले सभी उसको हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन वो सबको रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके माँ बाप की जो हालत हुई होगी वो तो शब्दों में लिखना मुश्किल है। लेकिन आज तक ये समझ नहीं आई कि अगर ईश्वर ने इतनी जल्दी उसको अपने पास बुलाना ही था तो उनके पास भेजा ही क्यों। कम से कम वो कुछ सालों बाद सब्र तो कर लेते कि हमारे भाग्य में बेटी का सुख ही नहीं है। परी के माँ पापा ने बहुत कोशिश की कि एक बार और चांस लें और उनकी परी वापस आ जाए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। परी अपनी माँ के सपने में बहुत बार आती और बोलती, मम्मी मैं अवश्य वापस आऊँगी और परी बनकर ही आऊँगी। वो दोनों यही सोचते कि वो आना भी चाहती है और आ भी नहीं रही। पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है। इतने में ही परी की माँ को पता चलता कि उसकी देवरानी रंजना पेट से है। उसके भी 2 बेटे थे, लेकिन उनका तीसरा बच्चा लाने का कोई विचार नहीं था। अब परी अपनी माँ को सपने में आकर बोलती, मम्मी मैं चाची के पेट से आऊँगी। और सच में नियत समय पर परी की चाची के घर बेटी ही आई। जब उसका नामकरण का समय आया तो पंडित जी ने परी के पा के अलावा कोई अक्षर ही नहीं निकाला, तो फिर उस बच्ची का नाम भी परी ही रखा गया। परी जैसे जैसे बड़ी होती गई वो रंजना के नहीं बल्कि अपनी बड़ी माँ के करीब आती गई, क्योंकि वो सब एक ही घर में एक साथ रहते थे। जब वो थोड़ी और बड़ी हुई, कभी कहती, मम्मी मेरे ड्राइंग के कलर आपने कहाँ रख दिए हैं, मुझे दो, मैंने ड्राइंग करनी है। क्योंकि पहले वाली परी को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था। कभी कहती, मम्मी मेरा लहंगा चोली कहाँ है जो पापा लाए थे, क्योंकि पहले वाली परी लहंगा चोली बहुत पहनती थी।
जब स्कूल जाने का समय आया तो पहले दिन वो अपनी बड़ी माँ के साथ ही गई और उनका हाथ पकड़कर उनको उस क्लास में ले गई जहाँ वो पहले पढ़ती थी और बोली, मम्मी देखो मेरी क्लास ये वाली है। इसके अलावा भी उसको पिछले जन्म की बहुत सी बातें याद थीं। उसने बड़ी माँ और बड़े पापा को हमेशा मम्मी पापा ही बोला और उनकी बेटी की कमी को पूरा कर दिया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई पुरानी बातें भूलती गई, लेकिन अभी भी वो उनके जीवन में बेशुमार खुशियाँ बिखेर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।